तमाम महफिल में आने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह, तुम नहीं चाहते मगर वही जो अल्लाह चाहता है। अगर तो ये आम लोगों के लिए बात की जाए तो इसका मतलब और है, और अगर ये दाता साहिब जैसी हस्तियों के लिए बात की जाए, पीराने पीर जैसी हस्तियों के लिए बात की जाए, शेख अब्दुल कादर जिलानी, महबूबे सुबहानी, कंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादर जिलानी जैसी हस्तियों के लिए बात की जाए तो इसका मतलब और है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह, तुम नहीं चाहते मगर वही जो अल्लाह चाहता है। तुम जो खाते हो वही जो अल्लाह चाहता है, और तुम जो पीते हो और जो कुछ भी करते हो वो वही करते हो जो अल्लाह चाहता है। लेकिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो, जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो कि जब तुम्हारी रजा उसकी रजा हो जाती है, तो फिर वो ये कहता है कि ऐ बंदे मेरी रजा तेरी रजा है, ओ तेरी रजा मेरी रजा है। सुभान अल्लाह। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह, तुम नहीं चाहते मगर वही जो अल्लाह चाहता है। और हदीस कुदसी है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह पाक फरमाता है मैं देखने के लिए तेरी आंखें बन जाता हूँ, सुनने के लिए तेरे कान बन जाता हूँ, और बोलने के लिए तेरी जुबान बन जाता हूँ, काम करने के लिए तेरे हाथ बन जाता हूँ, और चलने के लिए तेरे पाँव बन जाता हूँ। इसी वजह से गौस पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमन कखर दादिल आला हुक्म इत्तिसाली, कि अल्लाह जब मैं तेरे मुल्कों को अपने हाथ पर देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे राई के दाने के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसकी अता है कि जिसकी वजह से गौस पाक फरमा रहे हैं कि मैं तेरे मुल्कों को जब अपने हाथों पर देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे राई के दाने के बराबर है। और गौस पाक वो हस्ती हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। गौस पाक वो हस्ती हैं कि जिनको गौसियत कुबरा की मसनद पर बिठाया गया। ना आपसे पहले किसी को इस मसनद पर बिठाया, ना क़यामत तक इस मसनद पर कोई बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप गौसियत कुबरा के मालिक हैं। आपके बाद जमाने का हर जमाने में एक गौस होता है, लेकिन गौस पाक क़यामत तक के लिए गौसियत कुबरा के मालिक बना दिए गए। ये वो गौसियत कुबरा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तक आई, उनसे मौला अली तक आई, उनसे इमाम हसन तक आई, उनसे इमाम हुसैन तक आई, इमाम ज़ैनुल आबदीन तक आई, इमाम बाकर तक आई, इमाम जाफर सादक तक आई, इमाम मूसा काज़िम तक आई, इमाम मोहम्मद रजा तक आई, इमाम मोहम्मद तकी तक आई, इमाम अली नकी तक आई, इमाम हसन अस्करी तक आई, इमाम महदी तक आई, इमाम महदी तक आई, और फिर वो गौसियत कुबरा गौस पाक तक आई और आप तक आकर खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और गौस पाक की वो शान है, गौस पाक की वो शान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। कहा गौसे आजम औलिया कराम में इस तरह शान रखते हैं जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में शान रखते थे। हजूर गौसे आजम आपने अपने बारे में कहा
अनजीली मुहय्युद्दीन इसमें वालामिका अला रासिल जिबाली। कहा मैं जिलान का रहने वाला हूं, मुहय्युद्दीन मेरा लक़ब है और मेरे झंडे पहाड़ों पर लगे हुए हैं। और गौस पाक ने अल्लाह की अता से कहा कदामी हादा ही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। ये आपसे पहले किसी ने नहीं कहा, ना आपसे बाद क़यामत तक कोई कहेगा। ये क्यों शान मिली गौसे आज़म को? गौसे आज़म ने ये क्यों कहा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। पहुंचे जिदों सतमे फलक, जिब्राइल बोले आज तक ए तू अगे हुण जान भी मैं कदी दम न मारिया। ते जिब्राइल नू छोड़ के बाग बुराक दी मोड़ के शोला दिखा एक नूर दा ते अगे नू कदम बढ़ा रहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पर रुक गए तो हजूर ने कहा जिब्रील आज तक तुम पैगाम लाते रहे हो, बताओ तुम्हारा कोई पैगाम है तो मैं ले जाता हूं। कहा ये अर्ज कर दीजिएगा कि क़यामत वाले दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मैं अपने नूरी पर नीचे बिछा दूं। उम्मती ये हैं उम्मती। तो जब नूर के ऊपर उम्मती चलेगा तो समझ जाओ नूर क्या है और उम्मती क्या है। ये वो मुकाम था जहां पर गौसे आज़म पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां पर जिब्रील रुक गए वहां पर मेरी रूह को तलब किया गया और मेरे पीर मुर्शिद नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे स्टेज की जीनत बने आज के खुसूसी मुकर्रर शोला बयां नौजवान लिसा जनाब कारी हसन मोहम्मद आजी साहेब खुसूसी तशरीफ लाए हैं। मेरे स्टेज की जीनत बने हैं। मैं दिल के तह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। हजूर गौस पाक फरमाते हैं जब सिदरा पर जिब्रील रुक गए उससे आगे मेरी रूह को तलब किया गया। मेरे पीरो मुर्शिद अपनी एक मनकबत में लिखते हैं कि नबी सरवर नु कंधा दिता विच मेराज पहुंचाया, उच्चा शान होया इस पारों खास हदीसे नबी है। मीरा मीरा मैं कर गावा, मीरा मीरा मैं कर लावा, रब दियां देख रजावा, इधर फेरा पावी साइया तू रब दा खास वली है। और हजूर गौस सकलैन फरमाते हैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदम मेरी गर्दन पर रखा तो दूसरा अर्श पर रख दिया। और जब हजूर ने मेरी गर्दन पर कदम रखा उस निस्बत से तमाम औलिया कराम की गर्दन पर मेरे दोनों कदम आ गए। इसी वजह से फरमाया ना कदामी हादा ही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह के जमाने में क़यामत तक जितने औलिया कराम आएंगे उनकी गर्दनों पर मेरा कदम होगा। ख्याल आया आपको ख्याल आने वाला, मैं जोड़े उतारा मदा खुदा गुस्सा फरमान वाला, आवाज आई प्यारे सने जोड़े आजा, तेरा जोड़ा महबूबा नहीं लाने वाला, तेरे जोड़े को ताज शाह दे सके, तेरी खाक सुरमा अकीब पान वाला, मोहम्मद प्यारा बड़ी शान वाला, सने जोड़े अर्शा से चढ़ जाने वाला, वमा अलैना इल्लल बलाग।